राजा महेंद्र प्रताप चमत्कारों और रहस्यों में विशेष रुचि रखने वाले शासक थे। उनके राज्य में एक से एक विचित्र घटनाएं घटती थीं, जिन्हें जानने की जिज्ञासा उनके स्वभाव का हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन नगर में चर्चा फैली। एक गूंगी लड़की है जो आंखों से इंसानों का मन पढ़ लेती है। यह बात राजा के कानों तक पहुंची। उन्होंने तुरंत दरबार में घोषणा करवाई, क्या कोई लड़की बिना बोले दिल की बात जान सकती है? लाओ उसे मेरे सामने। गांव वाले डरते झिझकते उस लड़की को महल लाए। वो लगभग 16 वर्ष की थी, शांत, संयमी और अत्यंत सुंदर। उसकी आंखें किसी गहरे सागर जैसी थीं, शांत पर सब जानती हुई। राजा ने देखा और पूछा, क्या तुम सचमुच बिना बोले मन की बात समझ सकती हो? लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस राजा की ओर देखा और धीरे से सिर झुका लिया। उसकी मौन स्वीकृति ने पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। तब राजा ने चुनौती दी, अगर तुम मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर बिना बोले केवल संकेतों से दे दो तो मैं तुम्हें इस राज्य की सबसे विदुषी घोषित कर दूंगा। पहला प्रश्न, मैं अपने अतीत से क्या छुपा रहा हूं? लड़की ने एक कोयला मंगवाया, फिर उस कोयले पर एक मोमबत्ती रख दी। मोमबत्ती जलती रही, कोयला धीरे धीरे राख होता गया। राजा कांप उठा। यह संकेत था उस अंधकारमय कर्म का जिसे उसने वर्षों पहले छुपा रखा था, राजगद्दी के लिए अपने ही भाई के साथ छल। दूसरा प्रश्न, मैं सबसे ज्यादा किससे डरता हूं? लड़की ने धीरे से एक आईना उठाया और उसे राजा के सामने कर दिया। राजा चौंका। यह स्पष्ट उत्तर था, तुम स्वयं से डरते हो, अपने ही कर्मों से। तीसरा प्रश्न, मेरे भविष्य में क्या छिपा है? लड़की ने एक दीपक जलाया और उसे अंधेरे कमरे में अकेला रख दिया। दीपक की लौ अंधेरे से लड़ती रही, पर उसका प्रकाश सीमित था। यह संकेत था, भविष्य अंधकार में है, लेकिन तुम्हारे भीतर एक लौ है। अगर प्रायश्चित करोगे तो यही लौ तुम्हारा रास्ता बन सकती है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सिंहासन से उतरकर लड़की के पैरों में झुक गया। तू मौन है, लेकिन तेरे मौन में मेरी आत्मा का शोर सुनाई दिया। तू गूंगी नहीं, सत्य की स्वर है। उस दिन राजा ने अपने पापों को स्वीकार किया। उन कन्या को राज्य की प्रधान विदुषी घोषित कर दिया।